क्वेश्चन नंबर 5, एक विस्तार में रहने वाले 130 व्यक्तियों की मासिक आय 1000 रुपये में निम्नानुसार है। आय 1000 रुपये में व्यक्तियों की संख्या 4 से कम में 6, 4 से 8 में 14, 8 से 14 में 31, 12 से 20 में 35, 20 से 28 में 28, 28 से 36 में 16। आय की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ 6 का 6 लिख देते हैं। ओके, उसके बाद 6 और 14 जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ 20 हो जाता है। 20 और 31 जोड़ते हैं तो हमारे पास 51 हो जाता है। 51 और 5 जोड़ते हैं तो 56 और 30 यानी कि 86 हो जाता है। इसमें इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 114 होता है। 114 में 16 जोड़ते हैं तो 130 आता है। कितना आया है? 130। यानी यहाँ n बराबर 130 लिखते हैं। n बराबर कितना आया है? 30, 130। ओके, तो m ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? n/2 वहाँ अवलोकन चेक करना पड़ता है। ओके, 130/2 वहाँ अवलोकन। ओके, भाग देते हैं तो कितना आता है? 65, 65 वहाँ अवलोकन। ओके, इसमें 65वां अवलोकन दिखते हैं, यानी क्या ये 65 से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? नहीं। ये ज़्यादा है? हाँ। तो ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है। तो मध्यिका वर्ग हो गया। मध्यक वर्ग को हम आधे सीमा यानी आगे का ये लिखेंगे तो L बराबर 12। इसको हम लोग क्या समझेंगे? F। और इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या समझेंगे? CF। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं L बराबर कितना आया है? 12 और F बराबर हमारे पास आया है 35 और CF बराबर कितना आया है? 51। और अंतर कितने का है? तो 8 8 का कितने का है बताओ? 8 का अंतर है ना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक में 8 का अंतर है, इसलिए C बराबर 8। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की वीडियो की अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है? m ज्ञात करना है। m बराबर क्या होता है? m का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF में F गुणा C। ओके, L बराबर कितना है? 12 प्लस 65 माइनस 51 में 35 गुणा 8 बराबर 12 प्लस। ओके, इसमें से इसको घटाते हैं तो 14, 14 गुणा 8 में 35। ओके, इसमें से 14 बचा ना इधर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 12 और 14 अट्ठे 112 होता है। 14 अट्ठे 112 होता है। यहाँ पर देखेंगे 14 अट्ठे 112, 112 यहाँ लिख दिया। बट्टे में कितना है? 35। अब भाग दे देते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं 12, मैं भाग दे लेता हूँ। तो इसका इसमें भाग दिया तो कितना आया है? 3.2 आया है। अब इनको जोड़ देते हैं तो m बराबर हमारे पास कितना आया? 12 और 3 15, 15.2 आया है। मध्य का कितना आया है? तो 15.2 आया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जिले में 70 गाँव की जनसंख्या 1000 में विषयक सूचना से आलेख पद्धति से भूस्टिक निश्चित कीजिए। जनसंख्या 1000 में गांव की संख्या भूस्टिक ज्ञात करना है। 0 से 10 में 6, 10 से 20 में 18, 20 से 30 में 22 और 30 से 40 में 15, 40 से 50 में 9 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर लेना है 0 से 10 में 6 लेना है, तो हमने यहाँ पर 2 2 का अंतर लिया है। बराबर, यहाँ पर हमने क्या लिया है? तो यहाँ हमने नीचे लिया है जनसंख्या। नीचे क्या लिया है? जनसंख्या ली है। ओके, और वाई अक्ष पे क्या लिखा है? गांव की संख्या। यहाँ पर हमने क्या लिया है? गांव की संख्या। ओके, अब यहाँ पर हमको 0 से लेना है कितना? 0 से 10, 0 से 10 पे 6 लेना है, तो ये हमारा हो गया 6। ओके, यहाँ पर हम लोग इस तरह से दर्शा देते हैं। ओके, ये दर्शा दिया।
अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास 10 से 20 में कितना दिया है 18, तो ये है हमारा 10 से 20। ओके, 10 से 20 में कितना दिया है 18, तो यहाँ तक 18 तक लेके जाएंगे इसको। ओके, ये लेके गए और इसको भी वहाँ तक लेके जाते हैं, ये हमारा हो गया 18। उसके बाद देखोगे तो यहाँ कितना दिया है 20 से 30 में 22 दिया है, 20 से 30 में 22, तो 22 कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ पर 22, ये हमारा ये 20 है। देखो यहाँ पर कितना है 20 और ये 30, इस पर कितना ले जाएंगे, इस पर भी 22 है, तो हम लोग 22 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है 22 है ना, इसके सामने हम लोग इस तरह से लाइन खींच देते हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कितना है 30 से 40 में 15, तो 15 कहाँ आता है, 15 16 और 14 के बीच में आता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करेंगे, यहाँ पर 40 से जाएंगे, 40 से यहाँ पर जाते हैं। ओके, हो गया हमारा 15 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 40 से 50 में, 40 से 50 में कितना है 9, तो 40 से 50 में कितना है, 40 से 50 में 9, ये रहा 40 से 50 में 9 है, 9 कहाँ आएगा 8, 10 और 8 के बीच में। ओके, 10 और 8 के बीच में आता है। ओके, इस तरह से आता है। अब इस तरह से हमने ये आलेख बना लिया है। ओके, दिखाई दे रहा है ना। और अब हम लोग इसको प्रमाण माप लेना हो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि प्रमाण माप, इस तरह से प्रमाण माप बराबर क्या था, x अक्ष पर हमने क्या लिया है, जनसंख्या, क्या लिया है, जनसंख्या ली है। y अक्ष पर क्या लिया है, y अक्ष पर हमने लिया था गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी ली थी, तो 1 सेमी बराबर 2 लिया था यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 2000, 1 सेमी बराबर 2000। ओके, अब इतना लिखने के बाद हमको भूइष्टिक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी आवृत्ति है ना, उस पर ध्यान रखो। सबसे बड़ी आवृत्ति पे हम लोग इसको A, इसको B, यहाँ पर C और यहाँ पर क्या लिखेंगे D, फिर यहाँ क्या लिखेंगे E और यहाँ F, इस तरह से लिखना है। अब इनको मिलाना है, A को E से मिलाना है, A को E से मिलाना है। ओके, और B को D से मिलाना है, B को D से मिलाना है। ये दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ से लाइन सीधी खींचने का नीचे तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से खींचते जाते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं Q, यहाँ क्या है Q और यहाँ पर P। ओके, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो यानी ये 20 है, ये 30 है, यहाँ पर लगभग 23 होता है, यानी भूइष्ठिक कितना होगा 23 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परीक्षा में 60 विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंक के वितरण से विद्यार्थियों के अंकों का माध्य ज्ञात करना है। गुणांक और विद्यार्थी की संख्या दी गई है, माध्य ज्ञात करना है। 0 से 10 में 3, 10 से 20 में 8, 20 से 25 में 20, 25 से 30 में 16, 30 से 35 में 9, 35 से 40 में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले n बराबर ज्ञात करते हैं। 3 और 8 11, 11 और 6 होता है, 11 और 9 जुड़ लेते हैं, 11 और 9 20, 20 और ये 6 26 और 4 30 की 0 हाथ लाई 3, 3 2 5 1 6, कितना हुआ n बराबर 60 है। x का मतलब होता है मध्य मूल्य, मध्य मूल्य आता ही है आपको। इन दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो तो कितना आता है 5, इन दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो तो कितना आता है 15। ओके, इन दोनों को जोड़ते हैं 45, 45 का आधा होता है 22.5, आधा मतलब 2 से भाग करना है, इसको जोड़ते हैं तो 55, 55 का आधा होता है 27.5, इन दोनों को जोड़ते हैं 65, 65 का आधा होता है 32.5।
37.5 जोड़ते हैं तो 75 का आधा होता है 37.5। ओके, और यहाँ डैश अब करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, और 0 से पॉइंट हट जाएगा। सबका गुणा कर लिया तो हम लिखते हैं यहाँ पर कितना आता है 450 आता है। कितना आता है 450। ओके, 450, इसका इससे गुणा करते हैं, इसका इससे तो 440 आता है। कितना आता है 440। इसका इससे गुणा करते हैं तो 292.5 आता है। ओके, इसका इससे गुणा करते हैं तो 150 आता है। ओके, सिग्मा इन दोनों को जोड़ते हैं सबको तो 1467.5 आता है। ओके, ये हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स है। अब हम लोग इसके सहायता से करते हैं। अब यहाँ पर हमको एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन, ये वाले सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ आया है 1467.5 बट्टे में 60। ओके, मैंने भाग करके रखा है यहाँ पर। इसका इससे भाग देते हैं तो 24.458 आता है। इतना आया है। अब इसको लिखते ऐसे हैं, एक्स बार बराबर 24.1 इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 5 या उससे अधिक हो तो एक आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं तो ये 46 हो जाता है। 24.46 इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ऑफिस के 50 कर्मचारियों द्वारा उनके कंप्यूटर के उपयोग के समय की जांच की गई है। निम्नलिखित कोष्ठक में से इसकी सूचना दी गई है। समय घंटे में, कर्मचारियों की संख्या 5 से 5.5 में 1, 5.5 से 6 में 3, 6 से 6.5 में 5, 6.5 से 7 में 11, 7 से 7.5 में 15, 7.5 से 8 में 9 और 8 से 8.5 में 4, 8.5 से 9 में 2 दिया है। कंप्यूटर के उपयोग के समय का चतुर्थक Q1 और तथा Q3 ज्ञात करना। प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करें? 1 का 1 को 3 जोड़ते हैं तो 4 होता है, 4 और 5 जोड़ते हैं तो 9, 9 और 11 जोड़ते हैं तो 20, 20 और 15 जोड़ते हैं तो 35, 35 और 9 जोड़ते हैं तो 44, 44 और 4 जोड़ते हैं 48, 48 और 2 जोड़ते हैं तो 50। n बराबर कितना आया है 50। ओके, तो यहाँ Q1 ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा n/4 वहाँ अवलोकन। ओके, तो n कितना है 50, 50/4 वहाँ अवलोकन। तो हमारे पास यहाँ कितना होता है 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 वहाँ अवलोकन, यानी 12.5। एक बराबर यहाँ पर 12.5 दिया है तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि निवारक वर्ग आवृत्ति दी गई है, तो आवृत्ति वितरण निवारक दिया है। इसके लिए वर्गीकरण किया है। इसके लिए इसमें से हम देखते हैं 12, क्या ये 12 12.5 से ज़्यादा है? क्या ये ज़्यादा है? क्या ये ज़्यादा है? नहीं, ये ज़्यादा है। तो जैसे ही ज़्यादा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया L हो जाता है। L यानी अधर सीमा कितनी है हमारे पास है L बराबर 6.5। ओके, इसके सामने वाले को हम लोग क्या मान लेंगे F मान लेते हैं, यानी F बराबर 11। इसके ऊपर वाले को CF मान लेते हैं, बराबर कितना है 9। अब रह गया C बराबर कितना ले सकते हैं? तो C बराबर हमारे पास कितने का अंतर है 0.5 का, तो 0.5। ओके, तो Q1 ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है L प्लस n/4 माइनस CF गुणा F गुणा C। ओके, L बराबर कितना है 6.5 है, प्लस ये कितना आया था 12.5 और CF कितना आया है 9 बट्टे में F कितना था 11। ओके, सब हमने देख लिया था। और C बराबर 0.5 था। उसके बाद 6.5 प्लस इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाते हैं
तो हमारे पास आता है यहाँ पर 3.5 गुणा 0.5 बट्टे में 11, 6.5 लिखते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है 1.75 आता है, 1.75 बट्टे में 11, 6.5 11 से भाग दो तो कितना आया, तो 11 से भाग देने के बाद आया है 0.16, ये Q1 आया है हमारे पास। इसको जोड़ते हैं तो ये 6 यानी 66 हो जाएगा, 6.66, Q1 कितना आया है 6.66 आया है। ओके, कितना है 6.66। अब Q3 के लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा 3n/4 वहाँ अवलोकन। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमने n बराबर 50, 50/4 वहाँ अवलोकन, इसको ऊपर हमने कर लिया था, कितना किया था 3 और इससे भाग दिया था, कितना आया था 12.5 वहाँ अवलोकन। 3 का गुणा करेंगे 12 3 36 होता है, यानी 37.5 आता है, कितना आता है 37.5 वहाँ अवलोकन। अब इसमें देखेंगे कोष्टक में 37.5 का, क्या ये 37.5 से ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, नहीं, ये ज़्यादा है, नहीं, ये ज़्यादा है, हाँ ये ज़्यादा है, तो इसके आगे वाले को हम लोग L मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं और इसको ऊपर वाले को CF। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग L बराबर कितना है, L बराबर 7.5 और F बराबर कितना आया है 9 और CF बराबर कितना आएगा, CF बराबर 35 और C बराबर तो आपको मालूम है 0.5। Q3 L प्लस 3n/4 माइनस CF बट्टे में F गुणा C के बराबर। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, L बराबर कितना था हमारे पास 7.5 था, प्लस 7.5, उसके बाद ये हमारा कितना आया 37.5, वो CF कितना है 35 बट्टे में F बराबर कितना है 9 और C बराबर 0.5 है, C बराबर कितना है 0.5। तो ये 7.5 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं 2.5 और इसका गुणा कर देते 0.5, यहाँ लिख देते हैं 9, 7.5 लिखा प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1.25 आता है बट्टे में 9। अब 7.5 भाग दे के बताओ कितना आया, इसका आंसर आया है 0.14। इससे 9 से भाग देंगे ना, इसमें तो 0.14 आया है, इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 7.64 आता है Q3। ओके, Q3 कितना आया है 7.64 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।